तो आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं वीमेन से संबंधित, वीमेन अनइंटरप्टेड। तो देखो, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, खास करके कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक, ये जो गर्भ निरोध से संबंधित जो समस्याएं हैं, इसके अलावा अबॉर्शन, कि भाई किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी महिला को अबॉर्शन की ज़रूरत पड़ती है, गर्भपात की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह की ये जो सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, ये बिना किसी बाधा के होनी चाहिए। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, अनइंटरप्टेड यानी बिना किसी बाधा के। तो यही इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि वीमेन से जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं वे अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, उनमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। एक्सेस टू, अगला पॉइंट जो ध्यान देना है वो ये कि एक्सेस के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा ना, एक्सेस के साथ टू। एक्सेस टू का मतलब है पहुंच होना। एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन। कॉन्ट्रासेप्शन, कि भाई ये जो गर्भ निरोधक या गर्भ निरोध से संबंधित जो भी कुछ दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं, इसके अलावा अबॉर्शन, कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी महिला को गर्भपात की जरूरत पड़ती है, तो ये जो सुविधाएं हैं मस्ट बी कंटिन्यूस, ये सुविधाएं जो है जरूर से जरूर जारी रहनी चाहिए। Among the more serious ramifications, रेमिफिकेशंस का मतलब होता है किसी घटना के परिणाम, ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि ये जो कोरोना वायरस से हम जो जूझ रहे हैं इसके काफ़ी सारे गंभीर परिणाम रहे हैं। उन्हीं गंभीर परिणामों में से कुछ, अमॉन्ग उन्हीं में से, हैज़ बीन द रादर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब हो गया विस्तृत, और रादर का प्रयोग हम करते हैं जब दो बातों में विरोधाभास दिखाना हो, जब दो बातों में हमें तुलना सी दिखानी हो ना, तब हम बोलते हैं रादर एक्सटेंसिव। इवन इफ अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड, देखो इंटेंडेड का मतलब होता है जब आप किसी काम को इरादे के साथ करते हो, अनइंटेंडेड मतलब कि भाई ऐसा आपका इरादा नहीं था। तो कुल मिला के कि भले ही हमारा इरादा नहीं था लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला कि ये जो कोरोना वायरस है इसके काफ़ी सारे परिणाम कुछ ऐसे रहे हैं जिनमें से हमें क्या देखने को मिला, डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना। डिसरप्शन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं उनमें हमें बाधा देखने को मिली। हालांकि ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं था, हमने कोशिश की कि भाई जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं ये ना हो, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के चलते जो काफ़ी गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़े उनमें से एक है कि भाई ये जो हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं ना, उनमें हमें जो है बाधा काफ़ी देखने को मिली। और यहाँ हम बात करेंगे खासकर वीमेन के संदर्भ में। नॉर्मल लाइफ हैज़ बीन क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब होता है एक तरीके से पंगु बना देना, अशक्त कर देना, है ना, बिल्कुल शक्तिहीन बना देना, एक तरह से कमजोर कर देना। तो नॉर्मल लाइफ हैज़ बीन क्रिपल्ड बाय द रेस्ट्रिक्शंस फ्लोइंग फ्रॉम कंट्रोल मेजर्स। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। फ्लोइंग फ्रॉम का मतलब है कि भाई क्या हुआ, कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हमने लगाया, तो उस लॉकडाउन ने क्या किया, जो हमारा सामान्य जनजीवन था उसको बिल्कुल अशक्त बना दिया, उसको बिल्कुल कमजोर कर दिया। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हमें काफ़ी सारे कंट्रोल मेजर्स का मतलब है उपाय, कि हमें काफ़ी सारे जो है उपाय करने पड़े इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, लॉकडाउन लगाना पड़ा, इनके चलते जो है काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाने पड़े। तो इन प्रतिबंधों ने नॉर्मल लाइफ को, सामान्य जनजीवन को जो है बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया, बहुत कमज़ोर कर दिया। एंड एक्सेस टू, मैंने बताया ना एक्सेस के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग, एक्सेस टू का मतलब है पहुंच होना। एंड एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज हैज़ बिकम इनफाइनाइटली टफर। और अगर हम बात करें कि मेडिकल सर्विसेज तक पहुंच की, अगर हम बात करें ना कि भाई मेडिकल सर्विसेज तक पहुंच की अगर हम बात करें, तो बिकम इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, टफर फॉर ए वास्ट मेजोरिटी। वास्ट मेजोरिटी का मतलब है कि एक, वास्ट मेजोरिटी का मतलब है कि भाई बहुत बहुतायात में, ज़्यादा बड़ी संख्या के लोगों के लिए जो है मेडिकल सुविधाओं तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया, बहुत ही ज़्यादा टफर हो गया, है ना। द स्केल ऑफ द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अगर हम प्रभाव की बात करें कि भाई महिलाओं पर जो है कितना प्रभाव पड़ा ना, स्केल का मतलब है पैमाना। अगर हम कोरोना वायरस के प्रभाव को महिलाओं पर अगर हम जांचने की कोशिश करें कि महिलाओं की जो जनजीवन था उस पर कितना प्रभाव पड़ा, तो द स्केल ऑफ द इम्पैक्ट ऑन वीमेंस लाइफ इज ओनली नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, कि अब जाकर हमें यह महसूस हो रहा है कि कोरोना वायरस का प्रभाव महिलाओं के जनजीवन पर कितना हुआ। इज ओनली नाउ बीइंग, अब जो है पहचाने जा रहे हैं। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है कि जो प्रभाव कोरोना वायरस ने महिलाओं के स्वास्थ्य पे डाले, वे प्रभाव अब जो है पहचान में आ रहे हैं। क्यों? एज ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑफ इनएबिलिटी
टू एक्सेस कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अबॉर्शन सर्विसेज एज ग्लोबल रिपोर्ट्स। कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक वैश्विक रिपोर्ट्स हैं, कई सारी वैश्विक रिपोर्ट्स महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि ऑफ इनएबिलिटी टू एक्सेस कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कि कई जगहों पर हमें ये देखने को मिला कि जो महिलाएं थी वे इस योग्य नहीं थी, यानी कि वे अनेबल रही टू एक्सेस, यानी कि वे नहीं पहुंच सकी किस चीज़ों तक, कॉन्ट्रासेप्टिव। कि अगर उन्हें मानो कि गर्भ निरोध की ज़रूरत थी, या उन्हें गर्भ निरोधक से संबंधित दवा गोलियों की ज़रूरत थी, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें अबॉर्शन की ज़रूरत थी, तो हमें ये देखने को मिला कि ग्लोबल रिपोर्ट्स के माध्यम से कि कई महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव्स और अबॉर्शन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी ड्यूरिंग, किस दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग द लॉन्ग लॉकडाउन। कि ये जो लंबा लॉकडाउन चला ना इस दौरान, वार ऑफ। तो ये बताती है, ये जो घटना हमें देखने को मिली कि महिलाओं को एक तरीके से ये जो अबॉर्शन की सुविधा या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव की सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई लंबे लॉकडाउन के दौरान। ये इस बात की सूचना देती है। वार्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में चेतावनी देना। वार्न ऑफ डायर, डायर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है प्रतिकूल परिणाम। तो ये क्या दिखाती है, ये बहुत ही प्रतिकूल परिणाम, बहुत ही प्रतिकूल, ये कह सकते हो आप, बहुत ही गंभीर परिणामों के बारे में जो है उसका सूचक है, उसका जो है एक तरीके से चेतावनी देती है। इंक्लूडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कि भाई हमें क्या देखने को मिला इसके चलते, लॉकडाउन के चलते जो है काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी सारे गंभीर परिणाम देखने को मिले। उनमें से हमें क्या देखने को मिला, कई जगह अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनचाहा गर्भधारण महिलाओं का जो है हमें देखने को मिला। और क्या क्या समस्याएं इसके चलते हमें देखने को मिली, तो एक तो बात हो गई कि क्या देखने को मिला हमें, इंक्लूडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, की अनचाहा गर्भधारण। दूसरा, इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस, कि महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा की जाती है उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, मैटरनल का मतलब होता है माँ से संबंधित है ना, मातृ, मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी का मतलब है कि मातृ मृत्यु दर में भी जो है हमें इंक्रीज देखने को मिला। ए रिसेंट एस्टिमेट, कि भाई अभी हाल ही में एक आकलन हमारे द्वारा लगाया गया है, किसके द्वारा, बाय मैरी स्टॉप्स इंटरनेशनल, MSI के द्वारा एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में ये आकलित किया गया, उसमें ये बात कही गई, सेड अबाउट 2 मिलियन वीमेन मिस्ड आउट, कि लगभग ये मानो कि 2 मिलियन महिलाओं ने, है ना, कि लगभग 20 लाख महिलाओं ने खो दिया, मिस्ड आउट, किस चीज़ को खो दिया, ऑन सर्विसेज बिटवीन जनवरी एंड जून। यानी कि जनवरी से लेके जून मंथ के बीच में कई महिलाएं ऐसी थी जो कि इन सुविधाओं को प्राप्त न कर सकी। 1.3 मिलियन वर इन इंडिया लोन। अब देखो ये जो 2 मिलियन महिलाएं हैं ना पूरे विश्व भर में, उनमें से 1.3 महिलाएं सिर्फ भारत में थी जिनको कि इन समस्याओं से गुजरना पड़ा, यानी कि अनचाहा प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस, बढ़ी हुई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट्स, है ना, तो ये सारी समस्याएं जो है महिलाओं को देखनी पड़ी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, ए रिसेंट सर्वे ऑफ रेस्पॉन्सेस फ्रॉम 103 कंट्रीज। तो देखो WHO ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में क्या किया पाया गया, सर्वे ऑफ रेस्पॉन्स, उस सर्वे में जो प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई फ्रॉम 103 कंट्रीज, 103 देशों का सर्वे WHO ने किया। और इस सर्वे में जो प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आई, उन प्रतिक्रियाओं में ये बात पाई गई दैट 67% रिपोर्टेड डिसरप्शन इन फैमिली प्लानिंग, कि लगभग 67% महिलाओं को फैमिली प्लानिंग में, परिवार को एक तरीके से उसका योजना बनाने में कि भाई कितने बच्चे चाहिए कितने नहीं चाहिए, तो फैमिली प्लानिंग में जो है उनको बाधा जो है देखने को मिली है ना, डिसरप्शन। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी ना, तो फैमिली प्लानिंग में उनमें दिक्कत आई। एंड कॉन्ट्रासेप्शन सर्विसेज, कॉन्ट्रासेप्शन सर्विसेज का मतलब है कि ये जो गर्भ निरोध से संबंधित जो सुविधाएं है ना, वह भी 67% महिलाओं को जो है उपलब्ध न हो सकी। अगला देखते हैं, UNFPA, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो इस UNFPA ने प्रोजेक्शन का मतलब होता है आकलित करना, किसी चीज के बारे में जो है एस्टिमेट लगाना कि भाई कितना रहेगा, है ना, एक अंदाजा लगाना। तो UNFPA ने जो है आकलित किया, उसका जो प्रोजेक्शन है, उनका जो अनुमान है वो क्या कहता है, वो ये दर्शाता है, इंडिकेट दैट 47 मिलियन वीमेन इन 114 low and middle income countries would be unable to use modern contraceptives if the average lockdown continued for 6 months। तो देखो
यूएनएफपीए ने जो प्रोजेक्शन किया, उस प्रोजेक्शन में हमें ये देखने को मिला कि भाई यूएनएफपीए का ऐसा कहना है कि 47 मिलियन महिलाएं 114 देशों की अगर हम बात करें जो कि लो, जिनकी की इनकम लो है या फिर मिडिल इनकम से जुड़े हुए जो देश हैं, तो 114 देशों की 47 मिलियन महिलाएं इस योग्य नहीं होंगी, वे अनेबल रहेंगी, यानी कि यूज नहीं कर पाएंगी। किस चीज का? ये जो हमारे पास आधुनिक गर्भ निरोध से जुड़ी हुई जो दवाएं हैं ना, उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगी यदि इफ द एवरेज लॉकडाउन, कि ये जो अगर लॉकडाउन जो चल रहा है ना, तो अगर हम लॉकडाउन को अगर ये मान के चलें कि अगर 6 महीने तक अगर और लॉकडाउन बना रहता है विद मेजर डिसरप्शंस टू सर्विसेज, कि भाई जो एक तरीके से मेजर का मतलब है काफ़ी बड़ी मात्रा में, है ना, डिसरप्शंस टू सर्विसेज, कि जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज में जो बाधाएं आएंगी, और ये जो अगर लॉकडाउन 6 महीने तक बना रहता है तो 47 मिलियन महिलाओं को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, यानी कि उन्हें जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स उपलब्ध होनी चाहिए वे नहीं हो पाएंगी। एंड एन एडिशनल 7 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज आर एक्सपेक्टेड टू अकर, और अगर इसी तरह से माहौल बना रहा तो कुल मिला के ये मानो आप लगभग 7 मिलियन, है ना, एंड एन एडिशनल 7 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का मतलब है अनचाहा गर्भधारण, तो लगभग 7 मिलियन केस हमें ऐसे महिलाओं के देखने को मिलेंगे जो कि अनचाहे गर्भधारण के होंगे, है ना। ऑकर का मतलब है होने की संभावना, है ना, होना, किसी चीज का घटित होना, एक्सपेक्टेड मतलब ऐसी आशा है। एट द हार्ट ऑफ दिस इश्यू इज, अब ये जो मामला हमारे सामने आया है ना, इसके अगर हम गहराई में जाएं ना, कि भाई इसके एट द हार्ट ऑफ का मतलब है कि भाई इसका केंद्र बिंदु क्या है, अगर उसको देखें ना हम, एट द हार्ट ऑफ दिस इश्यू इज द बल्क, बल्क का मतलब होता है जब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है ना, तो उसको बोलते हैं बल्क, द बल्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज शिफ्टिंग टू कैटर टू। अभी देखो एक कैटर लिखा हुआ है ना, कैटर का मतलब क्या होता है, जैसे कैटरिंग का काम किया जाता है ना, शादी ब्याह में कैटरिंग का काम किया जाता है, कैटरिंग मतलब प्रबंध करना, किसी चीज को अटेंड करना, तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है कि भाई क्यों महिलाओं को ये जो सुविधाएं उपलब्ध होनी थी और क्यों नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि हमारा सारा का सारा जो स्वास्थ्य महकमा था, सारा का सारा जो स्वास्थ्य विभाग था, वह कोविड-19 से निपटने में, कोविड-19 से संबंधित इमरजेंसी केसेस को देखने में लगा हुआ था। तो एट द हार्ट ऑफ दिस इश्यू, यानी कि महिलाओं से संबंधित इस इश्यू की अगर हम बात करें तो ये क्यों आया, ये इश्यू इज द बल्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, कि ज़्यादातर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वे कोविड-19 को अटेंड कर रही थी, यानी कि हमारा मेडिकल विभाग जो है कोविड-19 को जो है संभालने में लगा हुआ था। एंड लॉकडाउन डिसरप्शंस, इसके अलावा ये जो लॉकडाउन हमने लगाया, इस लॉकडाउन के चलते जो बाधाएं क्रिएट हुई वे भी कारण बनी कि महिलाओं को ये जो सुविधाएं उपलब्ध होनी थी वे फैसिलिटीज पर्याप्त तरीके से उपलब्ध न हो सकी। इंडिया लिस्टेड अबॉर्शंस एज इसेंशियल सर्विसेज अंडर द लॉकडाउन। देखो ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ सर्विसेज ऐसी रखी गई जो कि अर्जेंट मानी गई, है ना, कि उनको अर्जेंट कहा गया। तो लिस्टेड का मतलब होता है सूचीबद्ध करना। तो भारत ने क्या किया कि ये जो अबॉर्शन है, गर्भपात से जुड़ी हुई जो एक तरीके से केसेस हैं, उनको हमने आवश्यक सुविधाओं में माना गया था लॉकडाउन के तहत, कि भाई ठीक है लॉकडाउन चलता है तो चलता रहे, लेकिन अगर कोई किसी को गर्भपात की जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी केसेस ऐसे आते हैं, तो इसको जो है बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको जो है इसेंशियल सर्विसेज में माना गया, आवश्यक सर्विसेज में माना गया। बट द डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, कि हमने क्या किया कि भाई कहा कि अगर किसी महिला को कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत पड़ती है, किसी महिला को जो है अबॉर्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए तत्काल मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेज सर्विस थी ना हमारी, एक तरीके से परिवहन की जो सुविधाएं थी वे भी तो बाधित थी ना। डिसरप्शन का मतलब है बाधित होना। बट द डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैम्पर्ड, हैम्पर्ड का मतलब होता है किसी चीज की, किसी एक तरीके से रुकावट डालना, है ना, किसी चीज की प्रोग्रेस को रोक देना। हैम्पर्ड एक्सेस टू सेंटर्स ऑफ केयर। लेकिन महिलाएं जो हैं कि ठीक है हमने इसे एसेंशियल सर्विस में रखा, लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है पर्याप्त तरीके से उपलब्ध नहीं थी। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के पर्याप्त तरीके से उपलब्ध न होने के कारण भी जो है एक तरीके से इस ये पहुंच का जो है फायदा महिलाओं को न मिल सका, है ना, एक्सेस टू सेंटर्स ऑफ केयर, कि महिलाएं हेल्थ केयर सेंटर्स तक ही न पहुंच सकी। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट दीज सर्विसेज बीइंग अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज ए फैक्टर। इसके अलावा अगर हम कहें तो सरकार ने भी जो है लोगों को अवेयर नहीं किया इस बारे में ना। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता का अभाव अबाउट दीज सर्विसेज, कि ये जो सेवाएं हैं महिलाओं के लिए बीइंग अवेलेबल, कि भाई सरकार को बताना था कि हाँ भाई इस तरह की सुविधाएं जो है हेल्थ केयर सेंटर्स पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके बारे में लोगों को
पर्याप्त तरीके से जो है जानकारी नहीं दी गई। तो ये भी एक कारण रहा कि जो है हमें ये अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस जो है देखने को मिले हैं ना, इस तरह की बातें हमें देखने को मिली। इट इज पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट। इट इज पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट, कि भाई ये बिल्कुल उचित है। क्या उचित है? टू आस्क, यह पूछना बिल्कुल उचित है। इफ सर्विसेज टू फैसिलिटेट अबॉर्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शंस वर इंडीड अवेलेबल इन द सिटीज, इट इज पर्टिनेंट, कि यह पूछना बिल्कुल उचित है कि क्या वास्तव में सुविधाएं जो है बिल्कुल मौजूद थी। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा को उपलब्ध कराना, कि अबॉर्शन की सुविधा या फिर कॉन्ट्रासेप्शन की सुविधा क्या वास्तव में शहरों में उपलब्ध थी। वर इंडीड अवेलेबल इन द सिटीज एंड रूरल एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ये वास्तव में सुविधाएं उपलब्ध थी ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। बीइंग लिस्टेड एज इमरजेंसी, कि ठीक है इन सुविधाओं को इमरजेंसी में डाले जाने के बावजूद क्या ये सुविधाएं वास्तव में जो है उपलब्ध थी, ये सवाल पूछना बिल्कुल उचित है। एंड दस अलाउड टू रिमेन ओपन इवन ड्यूरिंग इंटेंस लॉकडाउन, और क्या वास्तव में ये जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, यानी कि जो अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़े हुए जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, क्या वास्तव में उन्हें अलाउ किया गया ताकि वे जो है ओपन बने रहें इवन ड्यूरिंग इंटेंस, का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहन, कि बहुत ही ज़बरदस्त रूप से लॉकडाउन रहा, और इस लॉकडाउन के दौरान क्या वास्तव में कॉन्ट्रासेप्शन और एक तरीके से अबॉर्शन से जुड़े हुई फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में और जो है शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही थी। ऑलमोस्ट 30% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, अब ये देखो ये जो सर्वे किया ना हमने, इस रेस्पोंडेंट का मतलब है प्रतिक्रिया देने वाला, रेस्पोंडेंट मतलब प्रतिक्रिया देने वाला। तो लगभग 30% लोग जिन्होंने की प्रतिक्रिया दी, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द रेस्पोंडेंट सीकिंग, सीक का मतलब होता है किसी चीज को चाहना, सीकिंग एन अबॉर्शन, यानी कि जो भी लोग अबॉर्शन चाह रहे थे, यानी कि जो महिलाएं अबॉर्शन चाह रही थी, उनमें से 30% लोगों का यह कहना है, क्या कहना है, सेड, उन्होंने ये कहा दैट द क्लिनिक इन देयर एरिया वाज क्लोज्ड, कि उनके एरियाज में जो क्लिनिक हैं वे क्लिनिक ही बंद थे। अकॉर्डिंग टू द एमएसआई रिपोर्ट, कि यह जो एमएसआई ने सर्वे किया, इस रिपोर्ट में तो यह बात ही हमारे सामने आई है कि 30% महिलाओं ने कहा कि हमें अबॉर्शन की जरूरत थी, लेकिन हमारे एरिया में क्लिनिक ही क्लोज्ड था, है ना, क्लिनिक ही बंद था। फर्दर, फर्दर मतलब अगर और ज़्यादा हम बात करें ना, और डिटेल में, फर्दर का मतलब होता है कि भाई और ज़्यादा अगर हम बात करें, और ज़्यादा डिटेल में अगर हम बात करें, ए स्टडी इन 6 स्टेट्स बाय द फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया, है ना, रिप्रोडक्टिव मतलब जनन से संबंधित जो स्वास्थ्य सुविधाएं ना उनके लिए कहा गया है। तो एक हमारे पास एक और संस्था है जिसका कि नाम है फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया। तो इसने स्टडी की 6 राज्यों में, और इसने क्या पाया, इसने पाया, इस स्टडी ने ये पाया, शोड ए सीवियर, सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर, शॉर्टेज का मतलब है कमी, ऑफ मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स इन फार्मेसीज, कि जो हमारी विभिन्न फार्मेसीज हैं, यानी कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उन पर अबॉर्शन से संबंधित जो दवाएं हैं उनका बहुत ही गंभीर रूप से अभाव पाया गया। फॉर ए कंट्री, भारत के लिए बात की जा रही है कि एक ऐसा देश सेट आउट, सेट आउट का मतलब है कि भाई आप कुछ जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हो, है ना। फॉर ए कंट्री सेटिंग आउट टू बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहारा देना, इट्स कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन सर्विसेज आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, है ना, जब आप बहुत दूर तक अपनी पहुंच बनाते हैं ना तो उसको बोलते हैं आउटरीच। कि भाई एक ऐसा देश, भारत के लिए कहा जा रहा है, एक ऐसा देश जो कि तैयार है, किस चीज़ के लिए तैयार है, सहारा देने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ सकें कॉन्ट्रासेप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ सके अबॉर्शन की सर्विसेज। दिस पेंडेमिक, लेकिन ये जो हमारी कोरोना वायरस रहा है ना, ये जो एक तरीके से ये वैश्विक महामारी रही, एंड इट्स लॉकडाउन, और ये जो लॉकडाउन हमने लगाया, हैव डील्ट ए ब्लो, डील्ट ए ब्लो, डील, ब्लो का मतलब होता है प्रहार करना, है ना, यानी कि कोरोना वायरस ने हमारा ये जो प्लान है, क्या प्लान है हमारा, भारत का क्या प्लान है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कॉन्ट्रासेप्शन की सर्विसेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अबॉर्शन की सर्विसेज पहुंचाई जा सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन कोरोना वायरस के दौरान लगाए गए इस लॉकडाउन ने हमारे इस प्लान पर बहुत ही तगड़ा प्रहार किया, है ना। डील टेबलो का मतलब है कि हमारे इस प्लान को, हमारे इस मिशन को ज़बरदस्त रूप से जो है नुकसान पहुंचाया है। द नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज रिमेन्स हाई इन इंडिया, द नीड, जरूरत, किस चीज़ की जरूरत, फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, कि गर्भ निरोधक से संबंधित जो सेवाएं हैं उन सेवाओं की जरूरत भारत में सबसे ज़्यादा बनी हुई है, विद
ओवर 1 in 3 वीमेन रिपोर्टिंग ए नीड फॉर कंट्रासेप्टिव एडवाइस, कि ऐसा देखने को आया है कि भारत में हर 3 में से 1 महिला को जो है कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस चाहिए, गर्भ निरोध से जुड़ी हुई सलाह हर 3 में से 1 महिला को भारत में चाहिए, एज पर द एमएसआई स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम माने तो। प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड अबॉर्शन, क्या मतलब हुआ इसका? प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड अबॉर्शन, अनइंटरप्टेड का मतलब है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, कि बिना किसी बाधा के अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग को जो है उपलब्ध कराना। डिवाइसेस एंड केयर सर्विसेज आर एसेंशियल, इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव और अबॉर्शन से जुड़े हुए जो भी उपकरण हैं, जो भी उससे जुड़ी हुई सेवाएं हैं, इनको उपलब्ध कराना आर एसेंशियल, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है टू सेफ गार्ड, है ना, सेफ करने के लिए ना, बचाव करने के लिए, टू सेफ गार्ड द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वीमेन, कि महिलाओं के एक तरीके से जनन संबंधित जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक महिला को अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव से जुड़ी हुई जो भी प्रॉपर काउंसलिंग है या फिर उससे जुड़े हुए जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिवाइसेस हैं, वो सब कुछ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अब्यूज, और महिलाओं को, अब्यूज का मतलब क्या होता है? अब्यूज का मतलब होता है इनह्यूमन ट्रीटमेंट, है ना, अमानवीय, एक तरीके से आप कह सकते हो कि अमानवीय व्यवहार। तो अगर हम महिलाओं को अमानवीय व्यवहार से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ये सब उनके लिए जरूरी है। दीज सर्विसेज मस्ट कंटिन्यू, कि ये जो सेवाएं हैं जरूर से जरूर बनी रहनी चाहिए थ्रू मेजर्स सच एज टेलीमेडिसिन, कि भाई टेलीमेडिसिन, क्या मतलब है टेलीमेडिसिन का? टेलीमेडिसिन का मतलब है एक तरीके से जैसे इंटरनेट के माध्यम से महिलाओं को परामर्श देना, या फिर दूर संचार के माध्यम से जो है महिलाओं को परामर्श देना ना, तो वो कहा गया है कि भाई अगर हम कोशिश करें कि जिसे भी परामर्श चाहिए तो किसी भी तरह से हम जो है दूर संचार के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से महिलाओं को काउंसल जो है उपलब्ध करा सके। इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब होता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स टू लोकल क्लिनिक्स टू ओपन देयर डोर्स, लोकल क्लिनिक्स, कि भाई जो क्षेत्रीय इलाके में जो क्लिनिक्स होते हैं ना, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वे जो है अपने दरवाजे इन महिलाओं के लिए खोलें, यानी कि ऐसा कुछ प्रोत्साहन इन लोकल क्लिनिक्स को दिया जाए कि लोकल क्लिनिक्स जो है हर क्षेत्र में खुले रहें। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। ड्रग सप्लाई चेन डिसरप्शन, कि ये जो ड्रग्स, ये जो दवाएं हैं ना, इनकी जो सप्लाई की चेन है उसमें किसी तरह की बाधा न आए, उस बाधा को, उस रुकावट को हल किया जाए, उस रुकावट को दूर किया जाए। कुल मिला के बिना किसी रुकावट के जो दवाइयां हैं वे उपलब्ध होनी चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हेल्थ केयर कि एक्सेस का, मैंने बताया आपको, एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि हेल्थ केयर तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है पहुंच हो सके, उस पहुंच में जो है सुधार करना चाहिए। इनके साथ ही साथ अन्य ये काम भी जो है किए जाने चाहिए। आगे देखते हैं। फॉर कंट्रीज दैट डू नॉट प्रायोरिटाइज वीमेंस हेल्थ केयर नीड्स, कि ऐसे देशों की अगर हम बात करें, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, वीमेंस हेल्थ केयर नीड्स, कि ऐसे देश जो कि महिलाओं की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को प्राथमिकता नहीं देते हैं, जो कि महिलाओं की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, विल बियर द हैवीएस्ट ऑफ बर्डन, बियर द बर्डन, क्या मतलब होता है इसका? बियर द बर्डन का इसका मतलब होता है बोझ उठाना, यानी कि आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, है ना, और बड़ा भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। नॉट सो लॉन्ग आफ्टर, और ये जो लिखा हुआ है ना, नॉट सो लॉन्ग आफ्टर, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लंबा समय लगेगा इसके परिणाम देखने में, बहुत ही जल्द। अगर आपने महिलाओं की हेल्थ को प्राथमिकता नहीं दी तो ऐसे देशों को जल्द ही बहुत गहरा वजन उठाना पड़ेगा, बहुत गहरे जो है परिणाम उन्हें देखने को मिलेंगे, और बड़े जल्द देखने को मिलेंगे। नॉट सो लॉन्ग आफ्टर का मतलब है बहुत ही जल्द जो है इन देशों को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जिसमें हमने चर्चा की कि भाई लॉकडाउन के दौरान जो है खासकर महिलाओं को, और खास करके ये जो समस्या है ना, यानी कि एक तरीके से परिवार नियोजन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, गर्भ निरोध से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, अबॉर्शन से लेकर जुड़ी हुई जो समस्याएं, इन क्षेत्रों में महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिली है। तो इस समस्या को जो है गंभीरता से लेना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके हमें जो है इसके रोकने के लिए जो है प्रयास करने चाहिए।